हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब ठीक होंगे। आज हम आ गए हैं फिर से रिएक्शन करने अपनी वाइफ के साथ। तो जैसे कि आप सभी तो ऑलरेडी जानते हैं कि फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच में जो महाज छिड़ा हुआ है और फ़िलिस्तीन के बच्चे, हालांकि इज़राइल में भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन ज़्यादातर जो नुकसान पर है वो फ़िलिस्तीन है। और पूरी दुनिया में 7 अक्टूबर से लेके हाहाकार मचा हुआ है और अभी तक ये मामला थमने में नहीं आया है। तो ये जो रिसेंट चल रहा है ये तो सभी को पता है, लेकिन जो बनी इसराइल और फ़िलिस्तीन का इतिहास है जो कि 3000 साल पुराना है, शायद ही बहुत कम लोगों को ये पता होगा। तो जानते हैं, चलिए कुछ इसी के बारे में और रिएक्शन देते हैं कुछ इसी तरह के वीडियो पे, जहां हम सभी को इस बारे में पूरा इतिहास शुरू से लेके आखिर तक जानने को मिलेगा और हमारी नॉलेज में इजाफा होगा। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। फलस्तीन ये सिर्फ आज का मसला नहीं, बल्कि पिछले 3000 साल से 3000 इस साल सिटी को पहले। कब्जा करने की लड़ाई चल रही है। आज से 3300 साल पहले अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल यहूदी को इजिप्ट में फिरौन की गुलामी से निकालकर आजाद कर दो। और फिर बहुत मुश्किल से फिरौन ने आखिर बनी इसराइल को आजाद कर दिया, जिसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर फलस्तीन के पास आए और कहा कि इस सिटी पर हमला करो। लेकिन बनी इसराइल ने कहा कि आप और आपका रब जाकर लड़ें, हम ये लड़ाई नहीं करने वाले। जिसकी वजह से अल्लाह ने 40 साल तक इन्हें इस डेजर्ट में रहने की सजा दी, जिधर मूसा अलैहिस्सलाम पर आसमानी किताब तौरात नाजिल हुई। और इस तौरात के पहले चैप्टर द बुक ऑफ जेनेसिस में क्लियरली लिखा है, साफ साफ लिखा है कि ये इलाका फलस्तीन अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए रखा है। जिसकी वजह से आज तक ये जितनी लड़ाइयां चल रही ये इसलिए है क्योंकि यहूदी ये क्लेम करते हैं कि तौरात की इस आयत के मुताबिक जेरूसलम और फलस्तीन पर सिर्फ और सिर्फ बनी इसराइल का हक है, क्योंकि बनी इसराइल इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। एंड इट मेक सेंस, तब तो इनको मिलना चाहिए। लेकिन तौरात में लिखा है कि ये इलाका इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए, सिर्फ इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक नहीं बल्कि 2 बेटे थे, इसहाक और इस्माइल। इसहाक अलैहिस्सलाम वाज द फादर ऑफ बनी इसराइल, बट इस्माइल अलैहिस्सलाम को अरबों का फादर समझा जाता है। और ये बात सिर्फ हम नहीं, इवन यहूदी भी इस बात को मानते हैं। तो इन्हीं की किताब तौरात के मुताबिक फलस्तीन पर सिर्फ इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद का हक नहीं है, बल्कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद अरबों का भी हक है। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ 40 साल डेजर्ट में रहने के बाद आखिर बनी इसराइल ने यूशा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं और कुरान में हमने पढ़ा है, इसका तस्करा है मूसा अलैहिस्सलाम का, जहाँ जिक्र आया है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने ही बनी इसराइलियों को आज़ाद कराया था फिरौन के तशद्दुद से, जुल्म ज़्यादती से। और फिरौन तो हम सभी के लिए एक इबरत का निशान आज भी बना हुआ है और सभी को पता है कि उसने कितना जुल्म ढाया था बनी इसराइलियों पे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको आज़ाद कराया और फिलिस्तीन की तरफ जब वो ले गए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें हुक्म किया कि तुम इनसे लड़ो, लेकिन वहाँ पर भी बनी इसराइलियों ने उन्हें डिच किया कि नहीं, हम नहीं जानते, ये मसला जो भी है आप जानो और आपका खुदा जाने। तो इससे नाराज़ होकर अल्लाह ताला ने उनको 40 सालों तक उसी जो डेजर्ट था वहाँ का, उसमें भटका दिया था। और वहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम पे जो तौरात की किताब नाजिल हुई थी, उसके फर्स्ट चैप्टर में ये जिक्र था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए, यानी कि इसहाक अलैहिस्सलाम के लिए ये पूरा फ़िलिस्तीन का और जेरूसलम का एरिया है। तो यहूदी आज तक इसको क्लेम करते हैं और इसीलिए लड़ाई करते हैं, बट उनको ये समझ नहीं आता कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 औलादें थीं, 2 बेटे थे, इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम। और इसहाक अलैहिस्सलाम जहाँ यहूदियों के फादर माने जाते हैं, वहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे अरबों के फादर माने जाते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर दोनों का हक है, बट यहूदी चाहते हैं कि वहाँ से मुसलमान पूरी तरह से चले जाएं, इसीलिए वो फिलिस्तीनियों पर जुल्म करते हैं और पूरा का पूरा ये जो है ना एरिया वो लेना चाहते हैं नाइंसाफी से। और 7 अक्टूबर से अब तक ये टाइम आ गया है, फिलिस्तीन और गाजा पर हमले जो हो रहे हैं उसके बारे में भी ये इतिहास में है। जाशुआ की लीडरशिप में फलस्तीन को फतह कर लिया, लेकिन कुछ ही अरसे बाद ये सिटी इनके हाथ से दोबारा निकल गई और फिर अगले 300 साल तक बनी इसराइल इस सिटी को दोबारा हासिल नहीं कर सके। लेकिन 300 साल बाद बनी इसराइल ने दाऊद अलैहिस्सलाम की लीडरशिप में इस सिटी जेरूसलम को दोबारा फतह कर लिया और उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहाँ पहली दफा अल्लाह की इबादत के लिए एक मस्जिद, एक टेंपल बनाया। सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद यहूदियों ने फलस्तीन और जेरूसलम पर 400 साल तक हुकूमत की, लेकिन 400 साल बाद बेबीलोन इराक में एक बहुत ही ताकतवर एम्पायर बन चुकी थी।
جس کے بادشاہ بخت نصر نے اپنی امپائر کو بڑھانے کے لیے فلسطین پر حملہ کر دیا اور جروسلم کو تباہ و برباد کر دیا اور اس کے اندر ہزاروں یہودیوں کو شہید بھی کیا اور اس ٹیمپل کو بھی تباہ کر دیا جو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا. اور جتنے یہودی زندہ بچ گئے تھے ان ساروں کو غلام بنا کر اپنے کیپٹل بیبلون عراق لے گیا اور 70 سال تک یہودی عراقیوں کی غلامی کرتے رہے. لیکن 70 سال بعد عراق پر ایران کے ایک بہت ہی نیک بادشاہ سائرس دا گریٹ نے حملہ کر دیا جسے ہم ذوالقرنین کے نام سے جانتے ہیں. سائرس دا گریٹ نے عراق کی اس حکومت کو فتح کر لیا اور یہاں جتنے بھی یہودی تھے ان ساروں کو واپس فلسطین بھیجا اور انہیں فنڈز بھی دیے کہ واپس جا کر سلیمان علیہ السلام کے ٹیمپل کو دوبارہ بنا جو اس سے پہلے تباہ کر دیا گیا تھا. جس کے بعد یہودیوں نے پھر فلسطین پر 400 سال تک حکومت کی. لیکن پھر ان پر ایک ایسی حکومت نے حملہ کیا جس نے سارے یہودیوں کو یہاں سے 600 سال تک باہر نکال دیا. The Great Roman Empire. اور بنی اسرائیل پر اتنا ظلم کیا جو اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا. یہودیوں نے رومن امپائر سے لڑنے کی بھی کوشش کی لیکن رومن امپائر نے ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا اور حالات اتنے خراب ہوئے کہ یہودی رومن امپائر سے چھپ کر غاروں میں رہنے لگے. اور رومن امپائر نے بیت المقدس جسے پہلے سلیمان علیہ السلام اور پھر ذوالقرنین نے بنایا تھا دوبارہ تباہ و برباد کر دیا اور اس کے بعد یہ ٹیمپل آج تک دوبارہ نہیں بن سکا. رومن امپائر نے فلسطین اور جروسلم پر 600 سال تک حکومت کی لیکن 600 سال بعد رومن امپائر نے ایک ایسی غلطی کی جو اسے کبھی نہیں کرنی چاہیے تھی. انہوں نے عرب میں بہت ہی تیزی سے پھیلتے ہوئے نئے ریلیجن اسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن اسلامک ریلیجن اور خلافت اتنی تیزی سے پھیلتی گئی کہ کچھ ہی سالوں میں رومن اور پرشین امپائر دونوں کو فتح کر لی جس کے بعد حضرت عمر دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ بن گئے جن کی حکومت الیگزینڈر دا گریٹ کی امپائر. تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سائرس دا گریٹ یعنی ذوالقرنین کے علاوہ جتنے بھی یہاں پر جنہوں نے بھی امپائر نے یا جس بھی راجا نے یہاں پر راج کیا یہودیوں پر ظلم ہی ڈھائے بے تحاشا یہودیوں کو تنگ کرا ان کو بندی بنا لیا ان کو اپنے ساتھ لے گیا اور سالوں سالوں یہاں پر 400 سال تک یہاں پر 600 سال تک راج کیا لیکن یہودیوں کے ساتھ بہت ہی برا برتاؤ کیا سوائے ذوالقرنین کے. بہت بڑی تھی. آخر مسلمان رومن امپائر کو فتح کرتے کرتے جروسلم کے دروازے تک پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مسلمان ایک دن جروسلم ضرور فتح کریں گے. اب مسلمانوں کے پاس دو آپشن تھے. یا تو جروسلم کو اسی طرح تباہ کیا جائے جو اس سے پہلے باقی بادشاہوں نے کیا تھا اور یا اس کا سیج محاصرہ کر لیں. آخر 6 مہینے بعد جروسلم کے گورنر سفرونیس نے کہا کہ میں یروشلم صرف ایک ہی شرط میں مسلمانوں کے حوالے کروں گا کہ مسلمانوں کے بادشاہ عمر خود آ کر مجھ سے ملے. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اب مسلمانوں کے امیر المومنین کو کیوں ڈسٹرب کیا جائے تو وہ خود عمر بن کر سفرونیس سے ملنے گئے کیونکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپیرنس بالکل حضرت عمر سے ملتی جلتی تھی اور دونوں کی ہائٹ بھی بالکل سیم تھی آلموسٹ 7 فٹ. لیکن وہاں ایک شخص حضرت عمر سے پہلے ہی مل چکا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عمر نہیں ہو سکتے. تو مجبوراً خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر اس وقت دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ کو جروسلم بلانا پڑا. سفرونیس فل لگژری گولڈ اور سلور پہن کر بالکل تیار ہو گیا کیونکہ اتنے بڑے بادشاہ ان سے ملنے آ رہے تھے. لیکن سفرونیس اور پورا جروسلم یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ بادشاہ کا غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور بادشاہ خود بالکل عام کپڑوں میں پیدل چل کر آ رہا ہے. یہ منظر جروسلم والوں کے لیے بہت شاکنگ تھا کیونکہ اس سے پہلے جب بھی کسی بادشاہ نے جروسلم پر فتح حاصل کی اس نے اس سٹی کو تباہ و برباد کر دیا تھا اور یہاں کی گلیوں کو خون سے بھر دیا تھا. لیکن اب یہ ایک بادشاہ آیا ہے جو ان ساروں سے زیادہ طاقتور ہے لیکن بغیر کسی فوج کے اور بالکل عام کپڑوں میں. ایسا اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا. حضرت عمر نے سارے ریلیجنز کو آزادی دی اور بغیر کوئی خون بہائے سفرونیس نے جروسلم کو حضرت عمر کے حوالے کیا. لیکن انہوں نے ایک شرط یہ بھی رکھی کہ مسلمان یہودیوں کو جروسلم آنے کی اجازت نہیں دیں گے. لیکن حضرت عمر نے اس کی یہ شرط نہیں مانی اور یہودیوں کو بھی بیت المقدس آنے کی اجازت دی. اور اس طرح پہلی دفعہ جروسلم ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے اولاد کے پاس آیا. اس کے بعد آلموسٹ 350 سال تک مسلمان کرسچن اور یہودی جروسلم میں بالکل پیس اور امن کے ساتھ رہنے لگے. لیکن پھر 350 سال بعد کرسچنز نے پورے یورپ سے فوج جمع کر کے جروسلم پر دوبارہ حملہ کر دیا. اس وقت مسلمانوں کے آپس میں بہت لڑائیاں چل رہی تھی جس کا فائدہ اٹھا کر کروسیڈرز نے آسانی سے جروسلم کو فتح کر لیا اور جروسلم فتح کرنے کے بعد مسلمانوں اور یہودیوں پر
अनबिलीवेबल जुल्म किया और हजारों मुसलमानों और यहूदियों को शहीद कर दिया और मस्जिदों और सिनेगॉग्स को भी तबाह कर दिया। और हिस्ट्री में लिखा है कि क्रूसेडर्स ने जेरूसलम की गलियों को मुसलमानों के खून से भर दिया था और इवन मस्जिद अक्सा को भी मस्जिद से एक महल पैलेस में बदल दिया था। यहूदियों के औरतों और बच्चों ने अपनी जान बचाकर अपने आप को सिनेगॉग्स में बंद कर लिया, लेकिन क्रूसेडर्स ने इन सारे बिल्डिंग्स को आग लगा दी और इनके बच्चों और औरतों को जिंदा जला दिया। और ये सब सिर्फ हम नहीं कहते, बल्कि ये ऑथेंटिक हिस्ट्री का हिस्सा है जिसे यूरोपियंस भी मानते हैं। इसके बाद इन क्रूसेडर्स ने जेरूसलम पर ऑलमोस्ट 90 इयर्स तक हुकूमत की, लेकिन फिर 90 इयर्स बाद मुसलमानों के एक बहुत बड़े बादशाह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने पूरी मुस्लिम दुनिया से फौज जमा करके जेरूसलम को दोबारा क्रिश्चियन से छीनकर फतह कर लिया। और उस वक्त सारे क्रिश्चियंस का यह ख्याल था कि अब सलाहुद्दीन हमसे उसी तरह बदला लेगा जिस तरह हमने लाखों मुसलमानों को शहीद किया था। लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी ने बिल्कुल हजरत उमर की तरह सारे क्रिश्चियंस को माफ कर दिया। इवन क्रिश्चियंस भी इस बात पर हैरान हुए और सलाहुद्दीन से पूछा कि जब हमने फतह किया तो हमने हर मुसलमान को कत्ल किया था, लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी ने उन्हें कहा, I am not those men. I am Salahuddin. Salahuddin. सलाहुद्दीन अयूबी ने इन सारे रिलीजन्स को दोबारा आजादी दी और मस्जिद अक्सा जिसे महल बना दिया गया था उसे दोबारा मस्जिद बनाया और उधर पहली नमाज अदा की। जेरूसलम को जब भी किसी बादशाह ने फतह किया हमेशा इधर बहुत खून बहाया है, सिवाय मुसलमानों के जिन्होंने हमेशा बिल्कुल पीस और अमन के साथ इस सिटी को फतह किया। सलाहुद्दीन अयूबी के बाद एक बार फिर सारे इब्राहिमिक रिलीजन्स जेरूसलम में बिल्कुल पीस और अमन के साथ 800 साल तक रहे। 800 साल। लेकिन 800 साल बाद और आज से 100 साल पहले जब जेरूसलम पर ऑटोमन एम्पायर की हुकूमत थी, तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अरबों ने ब्रिटिश के साथ मिलकर उस्मानिया खिलाफत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया कि हम अरबों पर ये टर्किश लोग आके क्यों हुकूमत कर रहे हैं। तो इस नेशनलिज्म की वजह से फलस्तीन भी मुसलमानों के हाथ से निकल गया। लेकिन थोड़े ही अरसे पहले ब्रिटिश और यहूदियों की आपस में डील हो चुकी थी कि अगर ब्रिटिश को ये इलाके मिले तो वो इधर एक यहूदी स्टेट बनाएंगे। और ये मुआहिदा हुआ क्यों था? क्योंकि इससे पहले यहूदी यूरोप के हर फील्ड, बिजनेस, साइंस, मेडिकल, बैंकिंग, हर चीज में बहुत स्ट्रांग हो चुके थे, जिसकी वजह से यहूदी यूरोप के सबसे ताकतवर और रिच कम्युनिटी बन गए। तो इनकी सपोर्ट हासिल करना ब्रिटिश के लिए सबसे जरूरी था। और पिछले 1800 साल से यहूदियों के पास अपना कोई भी मुल्क नहीं था। तो उनमें से कुछ यहूदियों ने ज़ायनिज्म की सोच शुरू की कि हमारा यहूदियों का भी एक अपना मुल्क होना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने इसी फलस्तीन के इलाके को चुना। और ये मुल्क हासिल करने के लिए उन्होंने हर तरफ से कोशिश शुरू की। यहूदियों ने इवन उस्मानी खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद से भी डील करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से यहूदियों को समझ आ गई कि अगर अपना मुल्क बनाना है तो उस्मानिया सल्तनत को खत्म करना जरूरी है। और जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऑटोमन एम्पायर खत्म हुई और फलस्तीन ऑटोमन एम्पायर से ब्रिटिश की तरफ चला गया, तो यहूदी पूरी दुनिया से इसी सीक्रेट प्लान के तहत फलस्तीन शिफ्ट होना शुरू हुए और फलस्तीन के मुसलमानों से जमीनें डबल ट्रिपल प्राइस पे खरीदने लगे, क्योंकि पैसा तो उनके पास बहुत था। ब्रिटिश एम्पायर ने भी बेल्फोर डिक्लेरेशन में यहूदियों के एक अलग स्टेट होने को सपोर्ट किया, ताकि वर्ल्ड वॉर्स में यहूदियों का सपोर्ट और पैसे दोनों हासिल कर सके। और स्पेशली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप में हिटलर के यहूदियों पर जुल्म के बाद यहूदी और भी ज्यादा पूरी दुनिया से फलस्तीन में जमा होने लगे और फलस्तीन में आहिस्ता आहिस्ता लड़ाइयां बढ़ने लगी, जिसकी वजह से यूएन ने एक फैसला सुनाया कि फलस्तीन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। एक हिस्सा फलस्तीन, दूसरा इजराइल और तीसरा जेरूसलम, जो इन दोनों में से किसी का भी नहीं होगा, बल्कि यहाँ यूएन की हुकूमत होगी और इसमें सब रिलीजन्स को आज़ादी होगी। जिस पर अरब ममालिक ने इस फैसले की सख्त मुखालफत की और इजराइल के आज़ाद होने के सिर्फ एक दिन बाद इजराइल पर हर तरफ से हमला कर दिया। इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, तीनों की फौजें एक साथ इजराइल में दाखिल हुई, लेकिन बहुत ही बेशर्मी से अरब ममालिक ये जंग हार गए और एक ऐसे मुल्क से हारे जो उनसे साइज में बहुत छोटा और जो इस जंग से सिर्फ एक दिन पहले आजाद हुआ था। इस हार की वजह से जो प्लान यूएन ने इस जंग से पहले बताया था, उसका सिर्फ 40% इलाका फलस्तीनियों को मिला और 60% इलाका इजराइल ने फतह कर लिया।
और इवन जेरूसलम की आधी सिटी को भी फतह कर लिया। इजराइल अकेले ये जंग नहीं लड़ रहा था, बल्कि इसके साथ पूरी दुनिया का सपोर्ट भी था। इवन रशिया और यूएस दोनों का सपोर्ट इजराइल के साथ था। इजराइल ने ये इलाके फतह करके टाइम बिल्कुल भी जाया नहीं किया और 7 लाख अरबों को फलस्तीन से बाहर निकाल दिया। 7 लाख, जिसकी वजह से फलस्तीन में आहिस्ता आहिस्ता यहूदी ज्यादा और अरबी कम होने लगे। इस जीत के बाद इजराइल बहुत स्ट्रांग बन गया और पूरी दुनिया से और भी ज्यादा यहूदी इजराइल में जमा होने लगे। इसके बाद यहूदियों ने अपने आप को अरब के बिल्कुल सेंटर में एक बहुत ही मजबूत हुकूमत बना ली थी। लेकिन फिर भी ये 2 इलाके वेस्ट बैंक और गाजा इजराइल के कंट्रोल में नहीं थे। लेकिन आज से ऑलमोस्ट 60 साल पहले 1967 में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से यहाँ जंग एक बार फिर शुरू हो गई और एक बार फिर इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया वर्सेस ये छोटा सा इजराइल। लेकिन सिर्फ 6 दिनों में इजराइल ने इन तीनों मुल्कों को हरा दिया और सिर्फ 6 दिनों में इजराइल ने अपना साइज 3 गुना बढ़ा लिया। अरब ममालिक दोबारा अपने से एक बहुत ही छोटे मुल्क से बहुत ही बुरी तरह हार गए। ये ऐसा है कि आज खबीब हिजबुल्लाह से हार जाए और वो भी 2 मरतबा। अरब ममालिक के 2 दफा इजराइल से हारने के बाद उनकी अवाम अपने नेशनलिस्ट हुक्मरानों के खिलाफ हो गई और नेशनलिज्म, कौमियत को छोड़कर एक नई सोच की तरफ बढ़ने लगी। द मुस्लिम ब्रदरहुड, अखवानुल मुस्लिमून, जो मिस्र के एक स्कूल टीचर हसनुल बन्ना ने बनाई थी और जो एक पाकिस्तानी स्कॉलर मौलाना मौदूदी के ख्यालात से इंस्पायर्ड है। इससे पहले अखवानुल मुस्लिमून का अरब में सिर्फ मजाक उड़ता था, लेकिन इस हार के बाद अखवानुल मुस्लिमून ने अरब अवाम से कहा कि ये जंगे अरब के मुसलमान नहीं बल्कि ये नेशनलिस्ट हारे हैं जो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं और इनका कोई। जिसके बाद अरब की अवाम इस नई सोच मुस्लिम ब्रदरहुड की तरफ आने लगी। हमास भी इसी अखवानुल मुस्लिमून से इंस्पायर्ड एक ग्रुप है, लेकिन अखवानुल मुस्लिमून वायलेंस के खिलाफ। इस जीत के बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा और जेरूसलम सब पर कब्जा कर लिया और आज तक ये सारे इलाके इजराइल से दोबारा कोई भी नहीं छीन सका। तो देखा आपने कि ब्रिटिश सरकार ने किस तरह यहूदियों को लालच दिया कि आप हमारे साथ मिल जाओ तो हम लोग आपको फला फला ये दे देंगे हिस्सा, एरिया, तो ये आपका अपना देश कहलाएगा। और यहूदी ने भी फौरन इस पर अमल किया, ये सोच के कि 1800 साल से तो हम अपनी जगह के लिए भटक रहे हैं, हमारा कोई भी अपना ठिकाना नहीं है, अगर हम अपना कोई एक एरिया कर लेते हैं। लेकिन इजराइलियों ने इस तरह बुरी तरीके से फिलिस्तीनियों को डिच करा और वो जाके मिल गए ब्रिटिश की तरफ। और ब्रिटिशों को उनका साथ इसलिए चाहिए था क्योंकि इजराइल ना, जो इजरायली थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके थे हर चीज़ के अंदर, जैसे कि मेडिकल हो गया, साइंस हो गया, बैंकिंग हो गया, काफ़ी सारे जदीद किस्म की जितने भी हमारे एक होते हैं ना, जैसे कि फैसिलिटीज जो हमको चाहिए होती हैं कम वक्त में। तो आप अंदाज़ा लगाइए इसराइलियों की जो पावर थी वो कितनी दुगनी चौगुनी हो चुकी थी। इसीलिए ब्रिटिशों को उनका साथ ज़रूरी चाहिए था और ये जाके उधर मिल गए थे। तो आई होप आपको हमारे रिएक्शन के साथ साथ ये फैक्ट्स भी समझ आए होंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए